दूतं रघुवरं माया मनुष्यं हरे। श्री हनुमान जी ने देखा सीता माता असह्य दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने एक क्षण तो मन में विचार किया कि क्या करना मेरे लिए इस समय उचित है, और फिर सीता जी के सामने श्री राम जी की मुद्रिका डाल दी। श्री सीता जी ने मुद्रिका उठाकर देखी, राम जी की मुद्रिका। कुछ समझ ना पाई, न तो राम जी को जीतकर कोई मुद्रिका ला सकता है, राम जी तो अजेय है, और न माया से कोई ऐसी मुद्रिका बना सकता है। सचमुच ये मुद्रिका राम जी की है तो आई कहाँ से? उस समय हनुमान जी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगी। श्री सीता जी ने स्वयं कहा, श्रवणामृत जिहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट हो किन भाई भैया। इतनी मधुर राम कथा सुना रहे हो तुम, मेरे नयनों के सामने क्यों नहीं आती? तब हनुमंत निकट चली गया। श्री सीता जी की आज्ञा पाकर श्री हनुमान जी उनके सामने पहुंचे। हनुमान जी वानर रूप में थे। सीता जी को अपने महीनों का अनुभव था कि राक्षस माया से अनेक अनेक रूप बनाया करती थी। एक क्षण को उन्हें फिर आशंका हुई, वानर के रूप में दैत्यों की, रावण की ये कोई अभिसंधि, कोई दुराभिसंधि, कोई साजिश नहीं है। उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। तब श्री हनुमान जी ने अपना परिचय और अपने रामदूत होने का प्रमाण दिया। रामदूत में मातु जानकी। राम जी का मैं दूत हूं मां। श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी से वार्ता आरंभ की। वार्ता का पहला शब्द था राम, जो सीता जी के मन को और कर्णों को प्रदुग्ध करने वाला था। और राम के साथ दूसरा शब्द जुड़ा दूत। मैं राम जी का सेवक हूं, मैं राम जी का संदेशवाहक, मैं राम जी की ओर से आया हूं मां। ये कोई दैत्यों की माया नहीं है, ये रावण की कोई दुराभिसंधि नहीं है। राम दूत में मातु जानकी। मां, मैं राम जी का दूत हूं। सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री राम जी करुणा के निधान हैं। उन करुणा निधान राम जी की शपथ लेकर आपसे कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं, मैं कोई माया नहीं रच रहा हूं। इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा कहना है कि श्री सीताराम जी जब विवाह हुआ तो कुछ ऐसी स्थिति, कोई घटना घटी जिसमें सीता जी ने हंसी में, परिहास में राम जी को करुणा निधान कहना शुरू कर दिया था। ये वो शब्द था जो श्री सीता जी हंसी में राम जी से प्रायः कहा करती थी, और इस शब्द का बोध, इस संबोधन का पता श्री सीताराम जी के अंतरंग दो चार जनों को था कि ये पति पत्नी इस प्रकार परिहास में ऐसा कहती है। जैसे कोई पत्नी हंसी में अपने डॉक्टर पति को डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दी। हनुमान जी ने कहा, मैं करुणा निधान की शपथ खाकर ऐसा कहता। करुणा निधान, देखिए मुझे आपके और राम जी के अंतरंग संबंध का पता है। ये ऐसी बात है, राम जी को करुणा निधान कहना तो सबको नहीं पता। ये तो सीताराम जी आप जानते हैं, या आपके परिकर, आपके आसपास वाले जानते हैं। मैं जानता हूं तो मैं राम जी का परिकर का हो गया। ये प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये मुद्रिका मातु मैं आनी। मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। हनुमान जी वाक्य बोलते हैं ना, तो उसका आरंभ माँ शब्द से करती है। माँ बच्चे का एक पवित्र संबंध है, एक विश्वास का नाता है। माँ, ये मुद्रिका मातु मैं आनी। माँ, ये मुद्रिका
इसको देखकर आप चकित हो गई? चकित न हुए, ये तो मैं ही लाया। ये मुद्रिका बहुत से विद्वानों का और धर्म ग्रंथों का इस विषय में ऐसा कहना है कि इस मुद्रिका की भी छोटी सी कहानी है। जब श्री राम जी ने केवट को कुछ देना चाहा, था कुछ नहीं, सीता जी को देखा तो सीता जी ने अपनी मुद्रिका राम जी को दी, ये केवट को दे दो। केवट ने मुद्रिका नहीं दी थी। उसने कहा वापसी पर जब आप आएंगे तब देखूंगा। तो ये मुद्रिका राम जी के पास रह गई थी, नहीं तो वरना राम जी आभूषणों का त्याग करके आए थे, तापसी वेश में आए थे। यही मुद्रिका उन्होंने श्री हनुमान जी को दी थी। सीता जी की अपनी मुद्रिका थी ये, अब राम जी से संस्पृष्ट थी, इसको वो जानती पहचानती थी। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, माँ आपकी ये मुद्रिका जो अब तक राम जी के पास रही, केवट ने दी नहीं थी, ये वही मुद्रिका है ना, ये मैं लेकर आ रहा हूं। राम जी ने मुझे दी है यही मुद्रिका, विशेष दी। तुम कहाँ सही दानी, तुम्हें पहचान के रूप में, प्रमाण के रूप में सीता जी संतुष्ट हो गए। करुणा निधान शब्द का प्रयोग और जानी पहचानी मुद्रिका, उसकी कहानी, सीता जी संतुष्ट हुई। उनके मुख मुद्रा तुरंत बदल गई, मन का भाव बदल गया। हमारी मन का भाव, हमारी दृष्टि दूसरे के साथ क्या संबंध है हमारा, इस दृष्टि से हुआ करती है। कोई अपरिचित व्यक्ति आपको मिले एक बात और बात करते पता लगे कि ये आप पहचाने नहीं, ये तो 40 वर्ष पुराना आपका सहपाठी रहा, आप दोनों पक्के मित्र थे, अब शहर में आया आपको मिलने आ गया, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी मुख मुद्रा बदल जाएगी। श्री सीता जी का जैसे उन्होंने प्रमाण पाया, उनका मुख कमल मानो खिल गया, संतोष की रेखाएं उनके चेहरे पर चिन्हित हो गईं और फिर उन्होंने बिना किसी भूमिका के, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, सीधी बात की, हनुमान एक बात बताओ, तुम राम जी के दूत हो, मैं जान गई, समझ गई, पर ये राम जी तो नर रूप में लीला कर रहे हैं, तुम वानर, नर वानर ही संग कहूं कैसे, ये नरोर वानरों का संग कैसे हो गया भाई। तब हनुमान जी ने किष्किंधा कांड राम जी का पहुंचना, सुग्रीव से मिलना, सुग्रीव के माध्यम से हनुमान जी के संपर्क में आना, ये पूरी कथा कह सुनाई। सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, जान गई कि मन से, वचन से और कर्म से राम जी का सच्चा सेवक है। हम भगवान के तभी हैं जब करनी से भी हो, कहनी से भी हो और मन से भी हो। कहनी करनी में अपने को भक्त जताना एक बात है, लेकिन जब तक हृदय में भक्ति भाव ना हो तब तक बात बनती नहीं। प्रातस्मरणीय श्री गोस्वामी जी मानो हमें चेता रही हैं, कहते हैं देखो सीता जी ने क्या पहचाना, उनका व्यवहार, हनुमान जी का व्यवहार, हनुमान जी के वचन, पर ये दो बातें पर्याप्त तो नहीं थी। इनके पीछे छिपी श्री हनुमान जी की, राम जी सीता जी के प्रति कोमलता की भावना, उसको भी देख रही थी, उसको भी सराह रही थी। अब तो हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, अच्छा, मेरे राम जी का जन है ये, मेरे प्रभु राम जी का निज जन है, तो मेरा भी निज जन है, संबंध स्थापित हो गया। संबंध दो जनों का वही है जो भगवान को बीच में लेकर हो। ठाकुर भी मेरे हैं, मैं भी ठाकुर का हूं, आप भी ठाकुर के हैं, ये संबंध वास्तविक है, जन्म जन्मांतरों के लिए है, उत्थान और उत्कर्ष की ओली डालने वाला है। और सांसारिक संबंध नए नए कर्म बनाता है, दो जनों का सांसारिक नाता है, रिश्तेदारी का नाता है, दोस्ती का नाता है। तो जो दो जने कर्म करेंगे, जो बातें करेंगे, उनका फल आगे जाकर कुछ ना कुछ तो होगा ही। सांसारिक संबंध मनुष्य को कोलू के बैल की भांति गोल तो घुमाता है, लेकिन रखता वहीं है जहां था, उन्नति नहीं हो पाती। और राम जी के माध्यम से नाता हो तो उन्नति निरतिशय स्पष्ट है। राम जी का सेवक जानकर श्री सीता जी के हृदय में गाढ़ी प्रीति उत्पन्न हो गई।
अब किसी के साथ प्रीति की नीति, किसी के साथ प्रेम का संबंध इसलिए बनाना कि उससे आपका काम निकलता है, ये तो एक बात है। कोई आपका पक्ष लेता है, कोई आपका सम्मान करता है, आप उसको अपना मान बैठे, ये तो एक बात है। लेकिन कौन मान करता है, कौन अपमान करता है, कौन कैसा करता है, ये सब कुछ नहीं है। बस ये है कि मेरे ठाकुर के प्रति इसका क्या भाव है। अगर एक व्यक्ति मेरी दृष्टि में ठीक नहीं चलता लेकिन ठाकुर जी के प्रति सच्चा है तो मेरा मन उसको अपनाएगा, मैं उसको अपना मानूंगा। दूसरी ओर एक दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति तो बहुत स्नेह सम्मान भाव अच्छा रखता है लेकिन ठाकुर जी के प्रति उतना नहीं रखता, तो या तो मैं उसको अपने मार्ग पर ले आऊंगा या कम से कम मैं उसका संग सुख प्राप्त करने का शौकीन नहीं रहूंगा। नाता वही है जो भगवान के माध्यम से, जो नए संबंध जीवन में बनाने हो, नित्य प्रति के जीवन में प्रकार प्रकार के लोगों के संपर्क में हम आते रहते हैं, नए नए लोगों के संपर्क में आते हैं। तो नए संपर्क तो साधकों को वही बनाने चाहिए जहां नए संबंध में ठाकुर चर्चा की प्रधानता हो सके। एक नया व्यक्ति आपके जीवन में आया, किसी ने आपको उससे इंट्रो कराई, किसी नए व्यक्ति का आपसे परिचय कराया, कोई इष्ट मित्र हो, कोई बाहर का हो, तो अगर आप देखें कि उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि ठाकुर जी में है, भगवान की चर्चा में है, तो बढ़िया, आप संबंध बनाए और भगवत चर्चा करें, समझे भगवान ने उसको भेजा आपके पास। और आप देखें कि भलाई कितना भी भला क्यों ना हो लेकिन हरि चर्चा में रुचि नहीं है, तो उसके साथ गोसाई जी इंगित करते संबंध न बनाना, संपर्क न करना, नहीं तो वही चर्चा होगी, ग्राम चर्चा होगी, संसार चर्चा होगी, हरि चर्चा ना होगी। ग्राम चर्चा होगी, ग्राम चर्चा सुख दुख की बातें, विषय सुखों की बातें, ऐश परस्ती, सुख भोगों की कामना की बातें, स्पर्धा की बातें, दूसरों की उन्नति और अपनी उन्नति न होने की बातें। ग्राम चर्चा होगी तो ग्राम जीवन हो जाएगा, पशु की ओर हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, हम अगले जन्म में पशु बनेंगे। क्योंकि जो संसार के शरीर से प्राप्त होने वाले सुख हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो तो जैसे हमें मिलते हैं ना, ऐसे पशुओं को मिलते हैं। आहार, निद्रा, भय, स्वात्म रक्षा, ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी वृत्तियां हैं जो मनुष्यों में तो है ना, पशुओं में भी है। तो जिह्वा की लोलुपता पशु में पाई जाती है। वो कथा तो आप जानती हैं ना, नारद जी ने सुअर से कहा चल तुझे बैकुंठ ले चल। सुअर गंदी नाली में गंध खा रहा था, बोला नारद जी वहां ये है, भैया ये नहीं, मैं नहीं जाता, नहीं गया। उसको सुख मिल रहा था उस वस्तु में। आप भले ही हंसे, मगर मैं उसके साथ, मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं देख रहा हूं, अपने को देखता हूं, हंसी में नहीं कहता, नम्रता में नहीं कहता। जिन बातों में मुझे सुख मिलता है मैं उनमें पड़ा रहता हूं। वो खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी हो, जहां भी मन को कुछ अच्छा लगता है वहां मैं ऐसा थोड़ा सोचता हूं कि ठाकुर जी को अच्छा लगा क्या नहीं, उनके धाम में हुआ क्या नहीं, लगा तो लगा। ग्राम में बुद्धि है ना, पशु बुद्धि है। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम अपनी पशु बुद्धि का त्याग कर दो। अपने शरीर को अपना मानना पशु बुद्धि है, क्योंकि शरीर को अपना मानोगे तो शरीर के अंगों को तुष्ट करने के लिए लगे रहोगे और समय का विनाश होता रहेगा, ठाकुर प्राप्ति न होगी। ग्राम चर्चा करोगे तो पशु जीवन है, नरक की ओर आगे बढ़ोगे, और साधारण सामान्य चर्चा करोगे, इष्ट मित्रों की चर्चा करोगे तो संसार में तुम्हारे कर्म नए नए बन रहे हैं, उनके फलस्वरूप तुम्हारा आगमन बना रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयन, यही आना जाना, बार बार माँ के शरीर में आना, जन्म लेना। छोटे बचपन में न जाने क्या क्या कष्ट होते हैं उनको तो पता नहीं है, फिर जीवन भर प्रकार प्रकार का जीवन, फिर मृत्यु हो जाना है, फिर मृत्यु के बाद अंधकार, न जाने कौन सा जन्म, कौन सा जीवन, कौन सी जूनी क्या मिले क्या पता। और ये क्रम चलता रहेगा सतत। तो विवेक इस बात में है कि हम अपना नया नाता नए व्यक्ति के साथ तभी बनाएं
जब उसके साथ नाता निर्माण करने में भगवत चर्चा का सुख प्राप्त हो सकता हो, और नहीं तो उपराम रहे, सम्मान तो सबका करें, लेकिन समय न दीवें, संग न करें जहां तक हो सके। जैसा संग करोगे वैसा मन बनेगा, और जैसा मन बनेगा अंतर्यामी ठाकुर वैसा नाता तुम्हारे साथ स्वीकार करेंगे। मन को तो वैसा बनाओ जैसा ठाकुर चाहते हो, मन को वैसा बनाओ कि ठाकुर तुम्हारे मन को अपना मंदिर बना ले। इसके लिए संग की आवश्यकता है। श्री सीता जी ने हनुमान जी का संपर्क, उनका संग, उनसे संबंध तभी निर्मित किया जब सुस्पष्ट हो गई, निश्चित समझ गई कि ये रामदूत, राम जी का सेवक। जो रिश्ते नाते, जो संबंध, जो संपर्क आपके चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, उनका क्या करोगे? जहां जहां पुरानी संबंधों में हरि चर्चा हो सके वहां तो हरि चर्चा का संबंध बनाते जाओ, जहां न हो सके वहां दूसरों का सम्मान तो रखो, लेकिन धीरे धीरे संपर्क, वार्तालाप, मिलना जुलना हो सके तो कम करते जाओ। ये आपके अपने भले में है, इसलिए धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं। उनकी बात को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। मेरे पास बहुत से पत्र पहले आती थी, अब तो पत्र विभाग मानो समाप्त हो गया, तो सैकड़ों पत्र आते रहते थे। तो जिन पत्रों में हरि चर्चा थी, साधन संबंधी बात थी, ठाकुर जी की बात थी, वो तो मैं चौकी पर अपने सामने रखता था। और कई पत्रों में कोई किसी के दिल के दुख की बात है, किसी को कोई कष्ट है, कोई असुविधा है, कोई समस्या है, तो उनको उत्तर मैं अपनी ओर से अच्छे से अच्छा देता था, लेकिन पत्र को आंखों के सामने नहीं रखता था। एक बार एक अनजान कुलवधू का पत्र आया, मैं अमुक घर की बहू हूं, वो लोग आपको बहुत मानते हैं, मैंने आपसे उनके बारे में सब सुना है, मुझे विश्वास है कि आपके लिए मैं वैसी प्यारी लाडली हूं जैसे उनके घर के बच्चे हैं। उनको पता नहीं, उनको बताना भी मत, अपना पता लिख रही हूं। फिर उसने ससुराल की बहुत शिकायतें, बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने उसको अपनी ओर से उत्तर दिया था। यहाँ बात ही, उस पत्र को मैंने आंखों के सामने नहीं रखा, जब रखूंगा तो सास बहू की चेहरे और बातें याद आएंगी, क्या आवश्यकता है। उस कुलवधू को जितनी आवश्यकता थी, जो मैं कर सकता था, मुझे करना चाहिए था, कदाचित मैंने अपनी ओर से थोड़ा सा किया भी था, लेकिन सामने आंखों के रखकर उसका दर्शन करना, उसका चिंतन करना, क्या आवश्यकता है। जो सुंदर पत्र हैं, ठाकुर संबंधी है, साधना संबंधी है, उनको सामने रखो तो वहां का विचार आएगा, वो तो बहुत बढ़िया बात है। तो व्यक्तियों की तो बात क्या, वस्तुओं के संबंध में भी जहां तो हो सके, अब के बाद, आज के बाद का शेष समय हम इस प्रकार यापन करेंगे, अधिक से अधिक मन भगवान की ओर जाए। श्री सीता जी ने हनुमान जी से संबंध तब माना जब पक्का कर लिया कि ये तो राम जी की सेवक है, मेरी अपनी है, तब तो फिर अति अंतरंग, अति घनिष्ठ की भांति क्या, वो तो हो ही गई थी। एकदम वार्ता, दिल की बात शुरू हो गई, मन से मन की बात शुरू हो गई। हनुमान, तुम विरह में डूबती हुई सीता को जहाज की भांति मिले हो आज। धर्म ग्रंथ कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि श्री सीता जी लगभग 10 महीने से लंका में थी जब ये वार्तालाप हो रहा है। 10 महीने पहले उनका अपहरण हुआ था, 10 मास से वो यहाँ लंका की इस अशोक वाटिका में थी। उसके बाद लगभग 2 मास और लगे, 1 वर्ष लगभग लगा, जब श्री सीता जी वापस राम जी के पास चली गई। सीता जी ने कहा कि हनुमान, इन महीनों में कितना कष्ट पाया मैंने, तुमसे कह नहीं सकती, हर पल दुख में बीता। अच्छा एक बात बताओ, अनुज सहित सुख भवन खरारी, राम जी सुख के तो भवन हैं, सुख स्वरूप है, सुखार्णव है। वे राम जी आजकल मानव लीला कर रहे हैं। इस दृष्टि से पूछती हूँ, हनुमान का अनुज लक्ष्मण सहित श्री राम जी सुखपूर्वक है ना? इस प्रश्न में बड़ा कष्ट छिपा है।
क्या उत्तर देंगे हनुमान जी? सीता जी परम उत्सुक है जानने के लिए, चाहती हैं, हर पतिव्रता चाहती है कि राम जी सुखपूर्वक हो, परम सुखपूर्वक हो, पर मन मन से पूछता है कि मेरे बिना क्या सुख उन्हें सुखकर लगता होगा? अब क्या उत्तर देगा मेरा ये हनुमान? राम जी सुखपूर्वक हो सो तो मैं चाहती हूं, लेकिन मेरे बिना क्या वो सुखपूर्वक हो सकती हैं? ये मन में विचार भी है। सीता जी का अपहरण होने का कारण सब जानते हैं। राम जी स्वर्ण मृग के पीछे गए, लक्ष्मण की रखवाली में श्री सीता जी को छोड़ गए। स्वर्ण मृग ने राम जी जैसी ध्वनि निकाली, भोली सीता घबरा गई, समझी राम जी कष्ट में है, लक्ष्मण तुम जाओ ना। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, बहुत आग्रह किया, लेकिन सीता जी ने दुराग्रह पूर्वक कहा कि तुम्हें जाना चाहते, तुम जाओ। हनुमान जी एक रेखा खींचकर चले गए थे, इस दायरे के बाहर वहां मत निकलना, लक्ष्मण रेखा खींच रही थी। वहां रावण एक ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आया और बोला कि मैं जानता हूं, अपनी योग विद्या से जानता हूं, ब्राह्मण हूं, ज्योतिष जानता हूं। लक्ष्मण खींच गए रेखा, मैं इस पर प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन मैं भिक्षुक तुम्हारे सामने हूं, बुरा ब्राह्मण हूं, तुम भिक्षा देना चाहती हो, बड़े घर की बहू हो, बेटी हो, दे दो, एक पग बाहर रख लोगी क्या हो जाएगा, एक क्षण की बात है, और उठाकर ले जाए। लक्ष्मण जी ने जब सीता जी को बार बार समझाया कि राम जी पर कष्ट नहीं आ सकता, मुझे जाने के लिए आप विवश न करें, तो श्री सीता जी क्रोध में भरकर राम जी के प्रति कोमलता के कारण कह लो, लक्ष्मण पर बहुत क्रुद्ध होकर बोली थी। कहीं कहीं तो रामायणों में ऐसा जिक्र भी आता है कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण मुझे नहीं पता था कि तुम राम के साथ मेरे साथ वन में इसलिए आई कि किसी दिन षड्यंत्र करके राम को दूर भेज दोगे, और तुम ये सपना ले रहे कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं आज समझ गई तुम्हारे चरित्र को। कहते हैं कि ये सुनकर लक्ष्मण जी चले गए थे, फिर भी रेखा खींच गए थे। राम जी को पता लगा, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। कोई दूसरा हमारा कोई व्यक्ति अप्रिय कार्य करे तो हमें कष्ट होता है। कोई सड़क चलता आदमी कोई अपशब्द कहीं बोल दे तो मुझे कुछ नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, लेकिन अगर ये पता लगे कि अपशब्द बोलने वाला आप में से कोई भाई था तो दुख होगा। आप तो सत्संगी भाई थे, आपने मतलब दुर्वचन का प्रयोग क्यों किया? आप प्यार से समझाते। सड़क चलता कोई लड़का कोई गलत बात करता है, एक बात है, और आपका अपना बेटा पोता वही गलत बात करे तो आप उसको चपत भी लगा देंगे। जब हमारा कोई निजजन अप्रिय कार्य करता है तो हमारा मन बहुत कष्ट पाता है। ये बात मैं आपसे अपने अनुभव से कह रहा हूं। जो लोग मेरे प्रति अपने को बहुत अपना मानते बताते हैं, मुझे लगता है तो सच्ची हैं, मेरी बात समझना तो दूर रहा, ऐसी बातें करें जिनसे उनको पता है कि ये भक्ति पथ नहीं, ये भी पता है कि हमारे भाई सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कर देते हैं बार बार, मन को कष्ट होता है, मेरे मन को कष्ट होता है। जब मैं आप लोगों को किसी को इस प्रकार व्याणी व्यवहार करते देखता हूँ, मन कष्ट पाता है। और वो कष्ट एक तो ये कि गलत बात हो गई, दूसरे इसलिए करने वाला अपना है। मैं तो कहूं कि ये भैया बहुत सच्चे सात्विक साधु हैं, और वो जो शब्द बोले किसी के लिए अपमान करें तो मेरी क्या रहेगी, मेरा क्या सम्मान रह गया, मेरी कौन मानेगा बात। और उस पर आलम ये कि वो दुर्घटना घटने के बाद जब मैं कमेंट्री करूं, मैं समीक्षा करूं, मैं कहूं अच्छा नहीं हुआ, तो तुम मुझे समझाओ कि तुमने उस स्थिति में ठीक ही किया है, तो आगे के लिए तुम वैसा नहीं करोगे, ये क्षेत्र तो समाप्त हो गया। अगर आप रिग्रेट करें
शब्दों से नहीं, मन से भी करें। अगर आपका मन कहे कि अरे बात तो वाकई ठीक है, मैं गलत चल गया, तो ये क्षेत्र बन जाता है, आशा हो जाती है कि दोबारा वैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आप बेहतर बिहेव करेंगे, क्योंकि पहले जो आपने करा आपको अच्छा नहीं लगा था। वो स्थिति तो बार बार आएंगी। अगर नियंत्रण आपका हो सकता है तो अपने मन वचन पर हो सकता है, दूसरे के वचन व्यवहार पर तो हो नहीं सकता। तो जिस स्थिति में आप शुद्ध हुए, आप मोहित हुए, जिस स्थिति में आप अपने आप में न रहे, वो स्थितियां तो बार बार आएंगी भैया, क्यों नहीं आएंगी? ये आपका कोई नियंत्रण है किसी पर? किसका? किसी पर संयम चलता है क्या? किसी पर शासन नहीं चलता। आपने किसी की बात को मानते, कोई आपकी बात क्या मानेगा? अगर लक्ष्य पथ की बात करनी है तो ये कि मेरा अपना मन कहे कि भैया ये स्थितियां तो आती रहेंगी, लेकिन इस स्थिति के आने पर जो मैंने मन का, वचन का, शब्द का प्रयोग किया, आगे से मैं नहीं करूंगा, तो ये अवसर, ये क्षेत्र, ये स्कोप बन जाता है कि आगे से मैं सुधरा रहूंगा। लेकिन जब भाई बहन मुझसे ये कहें कि नहीं नहीं ये उस स्थिति में ठीक था, तो बात समाप्त हो जाती है। फिर तो मेरे आपसे निकलकर बात भगवान के हाथों में चली गई। वे सर्वसमर्थ आपका कल्याण करें, आपको सद्बुद्धि दें। मैं तो नहीं दे सका, वो दे। राम जी को कष्ट हुआ कि अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, सुख भोग को, ऐश्वर्य को तृणवत त्याग कर जो लक्ष्मण मेरे साथ, सीता के साथ आ गया हमारी सेवा के लिए। भले ही राम जी के प्रति कोमलता के कारण सीता जी ने कठोर वाणी बोली, लेकिन राम जी को सुख कर मिले। सीता जी एक बात कह सकती कि अगर मैंने ये कहा कि लक्ष्मण तुम्हारा ये चरित्र है, मुझे क्या पता था, तो मेरे मन में ऐसा नहीं था। मैं जानती हूं कि लक्ष्मण न केवल चरित्रवान है, प्रत्येक चरित्र तरे हैं। मैं तो इसको गोद में बिठा के प्यार करूं, ये तो मेरा बच्चा है, ये मुझे मन में तो यही है। मैंने तो ऊपर से कहा इसलिए कि जब तक मैं इतनी प्रचंड भाषा, जब तक इतनी प्रचंडता वाली भाषा नहीं बोलूंगी जाएगा नहीं। मेरे मन में डर था कि राम जी को कुछ हो ना गया। मैंने प्रचंड भाषा का प्रयोग किया इसलिए कि लक्ष्मण जा सकें। मेरे मन ने तो कभी क्षण भर को भी न सोचा कि लक्ष्मण चरित्रहीन हो सकता है, तो प्रश्न ही नहीं। सीता जी ऐसी सफाई पेश करें, अपने व्यवहार की ऐसी व्याख्या करें, तो वो ठीक कहती होंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। लेकिन स्थिति तो बिगड़ गई ना, राम जी की स्थिति तो बिगड़ गई। आप क्या चाहती हैं? आप राम जी की स्थिति बिगाड़ना चाहती हैं? सीता जी जानती थी कि लक्ष्मण जी के प्रति मेरे रवैये से मेरे राम जी को बड़ा कष्ट पहुंचा है। इसके अत्यधिक राम जी को सीता जी का कोई कष्ट कभी नहीं पहुंचा था। तो उन्होंने पहले लक्ष्मण जी की वार्ता की, अनुज सहित सुख भवन ठहराज। हमारे प्रभु राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित कुशल पूर्वक न है ना। मैं पहले तो कुशल लक्ष्मण की चाहती हूँ, फिर राम जी की। लक्ष्मण मेरा इतना अपना है। फिर एकदम राम जी से अब तक वियोग व्यथा का स्मरण हुआ आया। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हनुमान राम जी का चित्त बड़ा कोमल है, कृपा की वर्षा करना उनके स्वभाव में है। मेरे प्रति भला उन्होंने इतनी निष्ठुरता कैसे धारण कर दी? राम जी की कृपा तो जीव मात्र के प्रति बरसती रहती है, और मेरे विषय में तो उनका हृदय बड़ा कोमल है। वो तो मेरे मार्ग में कांटा आ सकता है, पांव में चुभ सकता है, इस संभावना को नहीं सोचना चाहते। कहीं पर मैंने पढ़ाया सुना था, एक जगह चर्चा चली कि सीता जी अगर अपना कोई बदसूरत सा मुखड़ा बना ली
तो कैसी लगेगी। पुरानी बात है, मेरी माँ कहती थी कि लड़की की खूबसूरती देखनी है, सुंदरता देखनी है तो तब देखना जब बदसूरत हो और सोकर उठे सुबह, तो पता नहीं ज्यादा सुंदर है क्या नहीं। तो चर्चा चली कि सीता जी का अगर मुखड़ा तो सुंदर माना गया, अगर सीता जी माया से अपना कोई कुरूप बना ले तो कैसी लगेंगी, क्या तब भी सुंदर लगेंगी। तो मैंने सुना है कि राम जी प्रकट हो गए, बोले ऐसी बात मत कहो, सीता का असुंदर चेहरा मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। ये वार्ता यही समाप्त है। जिन श्री सीता जी के विषय में राम जी की इतनी कोमलता है, वे राम जी आज महीनों से मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे, मैं सोच नहीं पा रही हूं। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कभी केही है तू धरे निठुराई। मेरे प्रति इतनी ममता, इतनी करुणा, इतनी कोमलता रखने वाले राम जी समर्थ होने के बावजूद ऐसे कठोर कैसे, क्या ऐसा कारण हो सकता है। इट इज बियॉन्ड मी, मैं तो सोच नहीं पाती हूँ। सहज बानी सेवक सुखदायक, सेवक को सुख देना राम जी का सहज स्वभाव है। जैसे छाया देना वृक्ष का सहज स्वभाव है, जैसे प्रकाश देना सूर्य का सहज स्वभाव है, ऐसे राम जी का सहज स्वभाव सेवक को, अपने भक्तों को सुख देना है। मैं तो उनकी सेविका हूं, मैं तो उनकी भृत्या हूं, मैं तो उनकी कृतदासी हूं, मैं तो उनकी चमचेरी हूं। कबहु ही किशोरत करत रघुनायक, वे भक्तवत्सल और करुण हृदय राम जी क्या कभी मेरी बात करते हैं। जब तुम सदनों के बीच राम जी बैठे होते हैं तो क्या कभी मेरी चर्चा करते हैं, क्या अपनी सीता का स्मरण करते हैं, क्या कोई पूर्व काल की बात का स्मरण बताकर उस पर खोते हैं कभी। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदु गाता। क्या कभी श्री राम जी के श्री अंगों को देखकर मेरे प्यासे, मेरे अतृप्त नयन कभी तृप्त होंगे। वचन न आव नयन भरे वारी, मुंह से वचन निकलने बंद हो गए, नयनों में जल भर आया। आह नाथ हो निपट रे सारी। उनको लगा कि प्रभु राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। प्रेम का लक्षण है ये। उनको संबोधित करके बोलने लगी। गोपियां उद्धव जी से बात कर रही थी ना श्री कृष्ण की, तो बीच में उनको ये लगा कि श्री कृष्ण प्रकट हैं, उनसे बात करने लगी। हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखा। हनुमान जी ने कोमल और विनीत वचन बोले, मां कुशल प्रभु अनुज समेता। श्री लक्ष्मण जी सहित राम जी कुशल हैं, शरीर की दृष्टि से कुशल हैं, लेकिन बात तो मन की होती है ना मां। तब दुख दुखी, तुम्हारे विरह में, तेरे वियोग में उनके मन कष्ट में है। सुकृपा निकेता, औरों पर कृपा करने वाली, औरों को सुख देने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, परम सुख का वितरण करने वाली सुख स्वरूप राम जी आज आपके विरह में, आपके अभाव में, मन में अभावग्रस्त है, कष्ट पा रहे। सीता जी ने पूछा था ना, अनुज सहित सुख भवन खरारी। राम जी सुखपूर्वक है ना, क्या कहेंगे। हनुमान जी उत्तर स्वरूप, हनुमान जी कुशल हैं, भक्त हृदय हैं, सीताराम जी के प्रति कोमलता रखते हैं। उन्होंने ऐसा देखिए परिपूर्ण उत्तर दिया, संतोषजनक। माँ चाहती है, पतिव्रता चाहती है पति कुशल पूर्वक हो। बोले आपके पति राम जी कुशल पूर्वक है, जहां तक शरीर का संबंध। पतिव्रता ये भी जानना चाहती है कि मेरा कभी स्मरण भी करते हैं, कहीं मेरी आवश्यकता रही या कहीं समाप्त तो नहीं होगी, ऐसी आशंका नायिका को कभी हो जाती है। उसकी तृप्ति करते हुए हनुमान जी ने कहा, लेकिन उनके मन में अभाव है, मन में कष्ट है आपको लेकर।
बोले मां सच कहूं तो तुम ते प्रेम राम कहे दुगना, जितना प्रेम राम जी के साथ आपको है, राम जी को उससे दुगना प्रेम है आपके साथ। उन्होंने आपके लिए मुझे संदेश देकर भेजा। रामायण में ऐसा प्रसंग कहीं आता तो नहीं कि राम जी ने हनुमान जी को संदेश दिया हो। तो या तो ऐसे स्तर पर दिया गया जो लेखन में नहीं आया लेकिन मन से मन को राह होती है, और या हनुमान जी सीता राम जी के इतने सच्चे स्नेहास्पद हैं, कोमल करुण है कि जो राम जी सोच रहे हैं, जो राम जी कहते, हनुमान जी का जो उत्तर राम जी को अपेक्षित है, जो राम जी चाहेंगे कि हनुमान जी उत्तर देता, वो उत्तर दे रहे हैं। स्वामी के मन की बात सच्चा सेवक जानता है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धी। माँ धैर्य धारण करके राम जी ने तुम्हारे प्रति एक संदेश देकर भेजा है मुझे, वो सुन लो। अस कही कपि गद गद भयम। कहते कहते हनुमान जी स्वयं रोमांचित हो गए, भरे विलोचन नीर, और उनके नयनों में जल भर आया। सीताराम जी का एक दूसरे के प्रति वियोग कष्ट देखकर काश के ये स्थिति ना आती, हनुमान जी ने सोचा। राम जी के नाम से सीता माता को जो मैं संदेश देने वाला हूं, अपनी ओर से ऐसा शब्दावली का प्रयोग करूंगा कि श्री सीता जी के मन को कुछ तृप्ति प्रतीत हो, लेकिन काश के ये अवसर न आया होता। हनुमान जी के नैनों में जल भर आया, सेवा का ये अवसर मुझे प्राप्त न होता तो अच्छा था। लेकिन स्थिति देखते हुए कहेऊ, राम जी के विषय में हनुमान जी ने कहा, कहेऊ राम वियोग तव सीता, मोह सकल भय विपरीता। राम जी ने कहा, सीता तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। चंद्रमा शीतलता देने के स्थान पर दाह प्रदान करता है, रात्रि रात काटे नहीं कटती, काल रात्रि बन गई है, कमल के वन दिल को दुख देते हैं, आकाश से झरती वर्षा ऐसा लगता है गर्म तिल बरसा रही है। जे हित रहे करत तेई पीरा। जो उपकरण, जो प्रकृति के पदार्थ, पक्षियों का कलरव मन को, कानों को बड़ा अच्छा लगता था, अब दिल को दुख देता है। बादलों का आना जाना, वर्षा काल उमड़ घुमड़ कर कहीं से आती जाती बादल, कहीं विलीन होते बादल देख के बड़ा अच्छा लगा करता था, अब मन को कष्ट देता है। चांदनी की शीतलता, चांदनी की छाया, अब चांदनी की शीतलता अब मन को शीतल नहीं करती, मन के कष्ट को बढ़ा देती है। शीतल बंद सुगंधित वायु बहे, शरीर को उसका स्पर्श अब रुचिकर नहीं लगता। एक पुराने अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पोप थे, उन्होंने ऐसे ऑन मैन नाम की कविता में सृष्टि के प्रारंभिक काल का वर्णन किया। उसमें वो कहते हैं कि सृष्टि के जो पहले नारी नर थे, ईव और एडम, वो बड़े भोले भाले थे पहले। तो भोली ईव एक बार एडम से पूछती है कि एडम, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, बादल हैं, बारिश है, मोर हैं, पेड़ हैं, पौधे पत्ते हैं, जब तुम चले जाते हो ना तो ये नीरस हो जाए, इनको क्या हो जाता है? उस भोली बच्ची को यह न पता था कि उसके मन को कुछ हो जाता, उसको अभाव खटकता है एडम का, वो जानती नहीं थी, सीधी थी। कहती है जब तुम चले जाते हो सबके चेहरे मुरझा जाते हैं, एडम इनको क्या हो जाता है? Wherefore all night long shine these, for whom this glorious sight when sleep has shut all eyes। भला ये सुहावनी रात, पक्षियों का ये कलरव, चंद्रमा की छिटकती है चांदनी, पेड़ों के झुरमुट, नदी का ये जल प्रवाह किसके लिए है जब कोई दिखने वाला नहीं है? उस भोली बच्ची को ये न पता था कि एडम के अभाव में उसको ऐसा लग रहा है। देखिए प्रकृति के उपकरण वैसा रण धारण कर लेते हैं जैसा आपका मन होता है। आपका मन खिला हुआ है तो खिले फूल अच्छे लगेंगे, चांदनी अच्छी लगेगी, और अपने मन में कोई कष्ट है ना तो लगेगा कि चांद रो रहा है, पीला पड़ गया बेचारा। फूलों को देखो,
कैसे इनके चेहरे पर उदासी आ गई। प्रकृति हमारे मन के वर्ण से अनुरंजित हो जाती है। श्री राम जी कहते हैं मेरी ये स्थिति हो गई है, मन में मेरे इतना कष्ट है, लेकिन कहूं किससे? क्या भालू बानरों से कहूं? क्या सुग्रीव से कहूं? मन की बात किसी अंतरंग से कह दो तो कुछ हल्कापन आ जाता, हल्की हो जाती है मन की स्थिति। कहें ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो ये जान न कोई। किससे कहूं समझ नहीं आता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन। मेरे मन की सच्चाई को प्रिया राधे मेरे मन की सच्चाई को सीता या तो मेरा मन जानता है और या तुम्हारा मन जानता है। जो मेरा मन तुम्हारी सच्चाई को जानता है वो तुम्हारे पास रहता है। अब तो मेरी ये स्थिति नहीं रही कि मेरा मन मेरे मन से कुछ कहकर अपनी व्यथा को शांत कर सके। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मूरा, सो मन सदा रहत तो ही पाए। बस इतना ही कह सकता हूं संदेश में। तो किसी के हाथ संदेश भिजवा रहा हूं, इससे अधिक क्या कहूंगा। एक नायक नायिका से, एक प्रियवर अपनी प्रेयसी से शब्दों में जितना अधिक से अधिक कह सकता है, मैंने हनुमान के माध्यम से उतना कहला दिया है। मेरी प्रीति मेरे विरह की व्यथा तो उससे कहीं अधिक है, स्वयं समझ जाओ। जानू प्रीति रस इतने हूं माही, मेरी इन बातों में बस तुम सारा सार समझ लो। श्री सीता जी को मन से तो सदा पता था कि राम जी पहले की भांति इनके अपने हैं, पर आज पुनराश्वासन पाकर मानो निर्जीव शरीर में अभिनव प्राणों का संचार हो गया। प्रभु संदेश सुनत वही देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। राम जी का संदेश सुनकर जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, शरीर की सुधि न रही। हनुमान जी बोले माँ धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले राम जी का स्मरण करो, राम जी की प्रभुता को हृदय में लाओ। राम जी तो वीर है, समर्थ है। जो ही उन्हें मेरे से पता लगेगा कि तुम यहां पर हो, वो सब कठिनाइयों के क्षण में समाप्त करके अपने साथ में ले जाएंगे। ये राक्षस तो उनके सामने कुछ अर्थ नहीं रखते। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम जी को यदि समाचार तुम्हारा मिल गया होता तो वो आज तक जितना भी विलंब न करते ले जा चुके होते। अब ही माँ तू मैं चाहूं दवाई। माँ अगर तुम्हें राम जी से मिलाने की बात है, मैं अभी उठाकर पूरी लंका ले जाकर वहां राम जी के चरणों में डाल देता हूं। लेकिन प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, राम जी की शपथ लेकर कहता हूं राम जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिन और धैर्य धारण कर दो। जहां महीनों निकाल दिए, कुछ समय और धैर्य धारण कर लो। राम जी अपने वानरों सहित आएंगे, राक्षस को मार कर आपको ले जाएंगे। नारद जी जैसे ऋषि मुनि तीन लोक में उनका यश गाएंगे। माँ बस कुछ दिनों की बात है, इसको सहन करो। श्री सीता जी गदगद कृतज्ञ और स्नेह सिक्त दृष्टि से हनुमान जी को देखने लगी। हनुमान जी अपना माथा उनके चरणों में टिका दिया। शीश प्रसंग कल करेंगे।